हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो अभी 3 बज रहा होगा, 2:30 या 3 ऐसी बज रहा होगा, मैं टाइम नहीं देखी। और मेरे दोनों बच्चे लंच करने के बाद ना पूरे घर में ये सब सोफ़ा के कवर फैला दिए थे, बेडशीट इधर उधर कर दिए थे, पिलो कवर। ये लोग ना लंच करने के बाद थोड़ा देर मस्ती करते हैं, क्योंकि सिया का भी ना स्कूल ख़त्म होता है तो थोड़ा देर अंश के साथ खेलने के लिए मैं छूट दे देती हूँ कि चलो अच्छे से खेल लो। तो वो लोग इसी तरह से खेलते हैं, इधर उधर सब बेड और सोफ़ा के कवर कर देते हैं। तो अभी अंश सो गया था तो सिया बैठ कर पढ़ाई कर रही थी, तो मैं उसको बोली कि थोड़ा देर हट जाओ सोफ़ा से, मैं ठीक कर देती हूँ, उसके बाद बैठ के पढ़ना। और ना पिलो कवर भी मेरा इधर उधर कर दिए थे, पिलो निकाल दिए थे कवर से, तो फिर मैं उसको सेट कर दी हूँ। और यहाँ पर मैं कपड़ा फोल्ड करने के लिए आ गई हूँ और अपनी बेटी को भी साथ में बैठाई हूँ कि मैं कपड़ा फोल्ड करती रहूँगी, तुम अपना पढ़ाई कर लो। और ना इसका होमवर्क कंप्लीट हो गया है, इसी तरह से मैं टेबल वगैरह दी हूँ याद करने के लिए, तो वही याद कर रही है और मैं कपड़ा फोल्ड कर रही हूँ। और हम लोग लंच कर लिए थे और ना बच्चे को थोड़ा सा अंश का आज ना मैं छोला चावल बनाई थी तो थोड़ा तीखा लग रहा था, तो वो अच्छे से खा नहीं पाया है, तो उसके लिए मैं बाद में खिचड़ी बना दूंगी। और मैं बेटी के लिए भी, वो दोनों भी आराम से खा लेंगे। ऐसे सिया खा ली थी, अंश नहीं खा पाया था। तो मैं अपना कपड़ा फोल्ड कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग से। कपड़ा फोल्ड करने के बाद मैं फिर झाड़ू लगाने आ गई थी। शाम के झाड़ू मैं डेली अपने घर में लगाती हूँ। ऐसे ज़्यादा शाम को घर गंदा नहीं रहता है, फिर भी मैं ना अपने घर में डेली झाड़ू लगा लेती हूँ। और शाम के झाड़ू लगाना बहुत अच्छा होता है। और अंश भी अभी सोए थे, जगे हुए नहीं थे, तो मैं अपना बेडरूम से झाड़ू लगा रही हूँ। और ये जो मैं पैर पोंछना था ना, तो इधर उधर ये लोग कर देते हैं, तो बेड के सामने मैं रखती हूँ। तो ऐसे जब भी थोड़ा बहुत पैर गीला रहता है तो पोंछ के ऊपर बेड पर बच्चे लोग को बोलती हूँ चढ़ने के लिए, तो उसको बेड तक रख दी हूँ। और ये सब पेपर फाड़ के अंश इधर उधर किए थे, तो इसको अच्छे से मैं झाड़ू लगा लूँगी। और ना मेरा बालकोनी आजकल गीला है, क्योंकि बारिश पड़ रहा है 2-3 दिन से रेगुलर, तो मैं बालकोनी में झाड़ू नहीं लगाऊँगी, क्योंकि ना वो गीला है। बारिश का जो छींटा है ना, झटास टाइप का आता है, तो मैं उसमें झाड़ू लगाने नहीं जाऊंगी। और बाकी पूरे घर में मैं इसी तरह से झाड़ू लगा लूँगी। और मैं अभी हॉल में झाड़ू लगा रही हूँ, हॉल में लगाने के बाद फिर मैं किचन में लगा लूँगी और स्टोर रूम में मैं जाकर एंड कर लेती हूँ। और अभी देखिए मेरा झाड़ू लग गया है, मैं अभी किचन में आई हूँ। तो ये भैंस के दूध था जो गर्म करने के लिए मैं रख दी थी, तो दूध को मैं फ्रिज में रख लूँगी। और बच्चे के लिए मैं बोली थी ना आप लोग से कि मैं खिचड़ी बना दूँगी, क्योंकि अंश को ना छोला चावल बनाती हूँ जब भी ना, तो अंश ना तो अच्छे से खा नहीं पाते हैं। और दूध पीकर कितने देर तक रहेंगे, क्योंकि दूध जैसे छोटे बच्चे रहते हैं तो पी लेते हैं, बाकी अब जैसे जैसे बड़ा हो रहे हैं ना, तो उन लोग को खाना भी ज़रूरी है। तो मैं अंश के लिए ना थोड़ा सा चावल और मूंग की दाल डालकर मैं उनके लिए खिचड़ी बना दूंगी। और ना इसको खिचड़ी बनने के बाद मैं सरसों के तेल में थोड़ा सा राई डालकर मैं इसको फ्राई कर देती हूँ। बाकी इसी तरह से बस हल्दी नमक सब डालकर एक बार बैठा देती हूँ, तो मेरा बन जाता है खिचड़ी। सिंपल से खिचड़ी बनाती हूँ, मिर्चा वगैरह कुछ भी नहीं डालती हूँ बच्चे के लिए जब भी बनाती हूँ। तो वहीं पर ना मैं चावल और दाल को अच्छे से धो रही हूँ, और धोने के बाद मैं अपने अनुसार पानी ले लूँगी जितना मुझे चाहिए। तो यहाँ पर मैं फ़िल्टर से पानी ले ली हूँ और नमक मैं इसमें ऐड कर लूँगी। नमक के बाद फिर हल्दी पाउडर थोड़ा सा ऐड करूँगी और कुकर के बंद करके गैस पर चढ़ा दूँगी और 1 से 2 सीटी लगा दूँगी। अच्छे से खिचड़ी बन जाएगा मेरा। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल ईसा फैमिली ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, और जैसे कि आप लोग टाइटल देख के तो जान ही रहे होंगे कि मैं क्यों खुश हूँ। सच में आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रही थी, मगर मैं बोल नहीं पा रही थी उनसे। और मैं बोली नहीं थी कि मेरे लिए मतलब आप ले लीजिए या ख़रीद लीजिए, कुछ भी ऐसा कुछ मैं बोली नहीं थी। वो खुद अपने आप ही देखते थे कि मैं परेशान हूँ, तो मेरे लिए ऑर्डर करके मंगाया, तो मैं बहुत खुश हूँ।
तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हस्बैंड मेरे क्या गिफ्ट दिए थे। पहले ना ये वाले मोबाइल से मैं वीडियो बनाती थी और मेरी बेटी भी पढ़ती थी। ये EMI का है। थोड़ा सा इसमें नेट स्लो चलता है तो मेरी बेटी को भी पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था और मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो अभी मेरे हस्बैंड ने ये वाले मोबाइल दिए हैं और मैं ये मोबाइल लेके ना बहुत खुश हो गई और इसी मोबाइल से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैं मोबाइल को इसमें से निकाल दी हूँ, बस वो चार्जर है और हेडफोन इसी में है। अभी आज ही मुझे मिला है, आज ही रिसीव हुआ है, तो मैं सोची चलो आप लोग के साथ शेयर भी करती हूँ क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। और आप समझ सकते हो कि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, थोड़ा सा भी कुछ होता है तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और मैं ना अपने लाइफ में इतने महंगा मोबाइल में यूज नहीं की थी क्योंकि शादी से पहले मैं की पैड वाला मोबाइल यूज करती थी और शादी के बाद ना मेरे हस्बैंड 10 से 12 हज़ार के अंतर में ही मैं मोबाइल यूज की थी और मैं इतने महंगा मोबाइल कभी यूज नहीं की थी। मेरे को फर्स्ट बार मेरे हस्बैंड ने इतना बड़ा गिफ्ट दिए हैं, जो इस पर प्राइस दिया हुआ है 24,990 रुपीज़। पता नहीं अब कितना का पड़ा है, ये मुझे पता नहीं, मैं उनसे पूछी नहीं हूँ। जैसे कि आप लोग समझ सकते हो कि किसी को उम्मीद से ज़्यादा कुछ मिलता है तो कितना खुश हो जाता है, क्योंकि मैं अपने लाइफ में कभी नहीं सोची थी कि मुझे इतना बड़ा मोबाइल मिलेगा, चाहे मैं इतने बड़े मोबाइल यूज करूँगी इतने महंगा। क्योंकि मैं शादी से पहले बताइए आप लोग के ना कीपैड वाले मोबाइल यूज करती थी, जो मेरे घर में रहता था 1200-1400 का मिलता था। और उसके बाद मेरे हस्बैंड मेरे शादी सेट हुआ था तो एक सैमसंग के मोबाइल दिए थे, शायद 4000 के आता था उस समय। और उस समय स्मार्टफोन इतना नहीं चलता था और मेरे हस्बैंड के पास था मोबाइल, वो उनके पास बहुत बड़ा बड़ा मोबाइल रहता था तो मैं देखती थी उनके मोबाइल का भी कर ले लेती थी और उनके मोबाइल से मतलब यूट्यूब पर वीडियो देखती थी, कुछ भी करती थी। और शादी के बाद ना मुझे अच्छे मोबाइल दिए, मगर इतने महंगा मोबाइल फर्स्ट बार मुझे दिए हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ।